हाय, आई एम संतोषी। तो मायके से विदाई का समय फाइनली आ गया है, तो हम सब रेडी हो गए हैं, सामान पैकिंग कर लिया है और सबको बाय बोलते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो मेरी मम्मा घर पे है नहीं, तो मैं उनसे भी मिल लेती। वैसे हमने तय किया था सुबह 6 बजे निकलेंगे, पर हमें 11 बज गए क्योंकि मुझे 100 डिग्री के आसपास बुखार था जो उतर ही नहीं रहा था। तो पैरासीटामोल खा के मेरे को थोड़ी सी जान आई, तो हमने अपना सामान उठाया और निकल गए अपने घर की तरफ। अपना घर अपना ही होता है, तो शादी के बाद ना जो मजा आपको अपने घर में आता है ना, वही चीज आपको अपना घर फील कराती है। तो मायका चाहे आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। तो मैं निकल गई हूँ अपने घर की तरफ। जैसे ही हम बस में बैठे, मेरा भाई इमोशनल हो गया। तो वो इमोशनल उसका बनता है क्योंकि अब उसे गुनगुन की बहुत ज्यादा याद आने वाली है। तो बस का जैसे ही चलना शुरू हुआ, हम लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो गए। पर मेरे को और का था बुखार, और मुझे इस टाइम पे ना सब कुछ मैनेज करना था। पर मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे फीवर होने की वजह से सारा का सारा स्ट्रेस ना मेरे हस्बैंड ने ले रखा था, जो काफी स्ट्रेसफुल लग रहा था उनका, क्योंकि बस में ट्रैवल करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 2 बसेस बदलनी पड़ती है, फिर जाके हम घर पहुंचते हैं। जाते वक्त तो मेरा सिर्फ एक बैग था, आते वक्त मेरे 4 बैग है, जिसकी वजह से ना मेरे हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था मेरे ऊपर। तो फाइनली हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही ना मेरा मूड ही खराब हो गया, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे घर में मची हुई अफरा तफरी। बुखार हो रखा था, मुझे रेस्ट भी करना था और मुझे घर की सफाई भी करनी थी। तो सामान जैसे हमने रखा, मेरा ध्यान गया किचन की तरफ। तो भाई मत पूछो मेरे घर में क्या हो रखा है। ब्लॉग की तो ऐसी की तैसी हो गई है, लेकिन मेरे मूड की तो और ज्यादा बैंड बज गई है। मुझे अब पूरा घर साफ करना पड़ेगा। एक तो इतना बड़ा घर है, उसकी साफ सफाई है। तो मेरे हस्बैंड ना राजमा चावल लेके आए मेरे लिए खुश करने के लिए, पर मैंने ना फुल प्लेट मंगाई थी, वो लेके आए हाफ प्लेट। यार इतना गुस्सा आता है ना इनको, जितना बोलो उतना काम करते ही नहीं। और मुझे हद से ज्यादा भूख लगी थी और मेरा पेट ना भरता ही नहीं है। और ओवर ईटिंग करने की वजह से ना मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरी बेटी थोड़ा सा सोई, तो मैंने सोचा चलो घर को देख लिया जाए। घर को देखते ही ना मेरा मूड इतना ज्यादा खराब हो गया ना, क्योंकि हर जगह गंदगी ही गंदगी थी। ऊपर से पता नहीं घर में चूहे कहाँ से घुस गए, जिन्होंने मेरा पूरा घर का सत्यानाश कर दिया। अब ये सिर्फ एक बेड बचा था जो काफी साफ सुथरा था, तो हमने थोड़ी देर इसी बेड पे रेस्ट किया। और अब मेरा ना मुंह बनता ही जा रहा था, क्योंकि इस घर को साफ करते हुए ना मुझे लगभग महीना भर लगने वाला है। ये देखो, उन्होंने ना डब्बे भी नहीं छोड़े, जिसमें आटे के डब्बों में घुस गया, वहां पे टट्टी कर दी, मेरा पूरा आटा खराब कर दिया, कितना सारा राशन खराब कर दिया, जो भी डब्बों में भर के रखा था, कट्टे में रखा था, सब खराब कर दिया। इनकी साफ सफाई ना छोटी से छोटी चीजें करने में ना मुझे 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और मैंने ये प्लान नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था मैं घर आऊंगी तो मुझे साफ सुथरा मिलेगा। बर्तनों में आग रखा, मेरे जितने धुले हुए बर्तन थे सब गंदे कर दिए, डब्बे खराब कर दिए हैं, चीजें कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसी घर में अब नया नया शिफ्ट किया है, क्योंकि मुझे छोटी से छोटी चीजें भी ना साफ करनी पड़ेगी। और मेरा मूड हो रहा है इस टाइम खराब। घर में पानी भी नहीं था, तो मैंने पानी भी भरा। पानी भरते हुए ना बस मैं ये सोची थी यार कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरे घर में चूहे घुसे तो घुसे कहाँ से? एक तो ये चारों तरफ से बंद है, तो इसमें चूहे घुसे कहाँ से? मुझे पता है आसपास खेत है, तो खेत से चूहे आ सकते हैं, पर मेरे घर के अंदर कैसे गए मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। आस पास ना सारी चीजें अच्छे से चेक करने के बाद भी मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे घर में चूहे आए तो आए कहाँ से, जिन्होंने ना हर जगह टट्टी टट्टी कर रखी थी। और मेरे तो बिस्तर की छोटी से छोटी चीजें भी उन्होंने नहीं छोड़ी, सब काट दी, मेरे कपड़े खराब कर दिए। धीरे धीरे आपको मैं क्या बताऊं कि मुझे साफ करने में कितना टाइम लगने वाला है। मेरा मूड ना हद से ज्यादा खराब है, क्योंकि सोचा था कि ना लाइफ की न्यू चीजें स्टार्टिंग करूंगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी और एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट करूंगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो घर की साफ सफाई करते हुए पानी भरा, मैंने घर की चादरें साफ करी और जैसे तैसे अपनी रात गुजारने का इंतजाम किया। और हाँ, अगली सुबह ना हमारी ऐसे ही कटने वाली है। तो मेरे हस्बैंड ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे अब तो तेरा काम डबल होने वाला है। तो मेरे को एक तो फीवर है, ऊपर से मेरा मूड खराब है, तो दवाइयों पे मैं जिंदा हूँ। जैसे तैसे दवाई खाती हूँ, थोड़ी सी ताकत आती है, फिर जाके अपना काम निपटाती हूँ। तो मेरा मूड ना बहुत ज्यादा खराब है, मेरा बात करने का किसी से मूड भी नहीं हो रहा। तो आज का दिन डला, जैसे सुबह हुई मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले तो चूहे का काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी साफ सफाई करते, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिले। हमें हर छोटी से छोटी चीजें साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि चूहों ने कहाँ कहाँ गंदगी मचाई है और कैसे करना पड़ेगा। तो हमने सारा सामान इकट्ठा कर दिया। मेरा घर ना ऐसा लग रहा है हमने अभी भी शिफ्ट किया है। अरे शिफ्टिंग में भी ना घर का सामान ये होता है कि आपको साफ सुथरा तो मिलता है, आपको सिर्फ घर शिफ्ट करना होता है, पर मेरे को तो हर छोटी चीज साफ करनी पड़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ पे चींटियों ने कितना ज्यादा जंजाल कर रखा है। ये स्लैब तक नहीं छोड़ी उन्होंने, पत्थर तक नहीं छोड़ा। ये कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या आ रखे हैं। किचन तो अलग ही लेवल का है, खराब हो रहा, कमरे तो अलग ही, दीमक अलग लग गए, दरवाजे खिड़कियों में हर जगह दीमक की दीमक लगे हुए। इन चीजों को ठीक करने में अब ना जाने कितने दिन लगने वाले हैं। तो महीने भर तो कुछ भी आने वाला नहीं है, ना कि मैं कुछ कर पाऊंगी। लगता है मेरा दिवाली की सफाई
सफाई ना अभी शुरू हो गई है और मैंने अपनी बेटी को ना थोड़ा-सा फीड भी कराना है। बेबी के आफ्टर 6 मंथ ना उनको फीड कराना होता है। मुझे तो मेरे डॉक्टर ने यही बोला था, तो मेरे को आस-पड़ोस ने तो लोगों ने कहा कि आप 5th मंथ के बाद ही खिलाना शुरू कर दो, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिलहाल तो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, तो उन्होंने खाना-पीना सब खुद ही बनाया क्योंकि वो मेरे साथ घर पे थे। तबीयत मेरी अभी तक सही नहीं हुई है, 3 दिन से मैं बुखार में हूँ और 3 दिन निकल चुके हैं। तो गुनगुन को ना कुछ न कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि वो भूखी नहीं रह सकती और अब जैसे-जैसे बड़ी हो रही है तो उसकी डाइट भी बढ़ रही है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? सेरेलैक वगैरह बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, खुद नहाने का भी टाइम नहीं है, घर की हालत देखो, मेरी खुद की हालत देखो और गुनगुन अकेले रहती नहीं है। घर में यहाँ पे सँभालने के लिए कोई है भी नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे तो उसको उस तरह की आदत पड़ी हुई है, अकेले रहा नहीं जा रहा उससे और मैं उसे अकेले कैसे छोड़ूँ? रोते हुए अपने बच्चे को देख नहीं सकती, तो उसको लेके ही ना मुझे अपने घर की साफ-सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि हस्बैंड को अपने काम के लिए भी थोड़ा घर से बाहर जाना होता है, वो कितना सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। फिलहाल तो घर के काम मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि वो आते हैं, खाना बनाते हैं और मेरी देखभाल भी करते हैं, मुझे खिलाते भी हैं। बट जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि घर की साफ-सफाई तो मुझे ही करनी है क्योंकि मेरे को सैटिस्फाइड नहीं मिलता मेरे हस्बैंड के काम से, तो मैं अपने हाथ से खुद ही सफाई करूँगी। बुखार हो रहा है इस टाइम मुझे सैलाब की छोटी-छोटी चीज़ें साफ करनी पड़ रही है, तो मेरे को ही करना है क्योंकि मेरे घर में कोई और तो अवेलेबल है नहीं और होता भी तो शायद वो नहीं करता और करता भी तो शायद मैं सैटिस्फाइड नहीं होती। तो जब तक मैं खुद से सफाई ना करूँ मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। या तो मेरा घर उस तरीके का होता है कि जिससे मुझे ना सैटिस्फैक्शन मिल जाता है किसी और के काम से क्योंकि है नहीं तो मुझे पता है मेरी हर छोटी चीजें कहाँ रहती है और किस तरीके से साफ होगी और मुझे वो कैसे चाहिए। मुझे ना अपने आप से ही इतनी शिकायत होती है कि मेरे को दूसरों की कंप्लेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता और ना मेरे दिमाग में कोई बात आती है। मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है कि वो इतने काम कर देते हैं जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा आराम मिलता है। पर मेरी एक्सपेक्टेशन ना उनसे दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे अब तक ना लगभग ना 15 दिन तो हो ही गए हैं घर की साफ सफाई करते हुए। थोड़ा-थोड़ा काम करती हूँ तब जाके मेरे घर का ना स्टेप बाय स्टेप ना घर साफ हो रहा है। पूरी तरीके से साफ करने में मुझे लगता है पूरा महीना लगने वाला है। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना ये तो बेसिक ही है। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा सफाई करी है। अब क्या बताऊँगी आपको भी दिखाऊँगी तो आप भी बोलोगे कि बस सफाई करती रहती है। क्योंकि कुछ भी इंटरेस्टिंग लाइफ में हो ही नहीं रहा है। तो मेरी पसंद का ना खाना बना रहे हैं मेरे हस्बैंड क्योंकि मुझे आलू और पूरी खाने की ना बहुत मन कर रहा था। तो उन्होंने कहा चलो मैं बना देता हूँ। तो फाइनली उन्होंने मेरे लिए बनाया खाना। तो ये सबसे बेस्ट मेमोरीज़ थी मेरी क्योंकि 15 दिन के बाद ना उनको काम पे जाना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। तो घर में मैं अकेली हूँ अपनी बेटी के साथ। तो बहुत ज़्यादा सफाई करूँगी। तो ये हाइलाइट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैं धीरे-धीरे शेयर करूँगी। सफाई से रिलेटेड नहीं अपनी से रिलेटेड। मेरी बोरिंग लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नए ब्लॉग में।